नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज का टॉपिक है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा ये इंश्योर किया जा सके कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा। और दूसरे नंबर पर क्या अल्ट्रासाउंड का कोई ऐसा रोल होता है जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड करके कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा एक्सपीरियंस है जो अभी अभी एक पेशेंट लेबर में मुझे दिखाने के लिए आई थी। वो पेशेंट का तकरीबन 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था और उसको हल्के हल्के दर्द आ रहे थे, लेकिन दर्द थोड़े हल्के ही थे, ज़्यादा तेज नहीं थे। और उसका ब्लड प्रेशर भी बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ था। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर जो हम चाहते हैं या जो नॉर्मली होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बॉडी मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में रहता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हायर साइड में है, 140/90 से ज़्यादा है, तो वो एक चिंता के विषय होता है क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब टाइम तकरीबन कंप्लीट है या 9 मंथ से कुछ 2 या 3 दिन कम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पेन्स आ रहे हैं, तो आइडियली एडमिशन करके डिलीवरी कराना बच्चे और माँ दोनों के लिए सुरक्षित रहता है। लेकिन कभी कभी लोगों के दिमाग में ये विश्वास होता है कि अगर हम हल्के दर्दों में एडमिट हो जाएंगे तो डिलीवरी हमें हो सकता है सिजेरियन से हो जाए, नॉर्मल ना हो, नॉर्मल के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि एक टोटल मिथ है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम ये इंश्योर कर सके कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगी, और अल्ट्रासाउंड का इसमें क्या रोल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जब कोई महिला कंसीव करती है, प्रेगनेंसी उसकी शुरू होती है, वो यही होता है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, या आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं तो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड कलर का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, तो मैं जो ये बात कर रही थी कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, जो भी महिला कंसीव करती है तो अगर उसकी पहली प्रेगनेंसी है विशेषकर, तो ये तय करना शुरुआत में बिल्कुल असंभव है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, क्योंकि डिलीवरी की जो जर्नी है वो तकरीबन 8 या 9 महीने की लंबी जर्नी होती है और डिलीवरी के टाइम तक क्या पोजीशंस होंगी इसको पहले से बता पाना तकरीबन असंभव होता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि यदि महिला का ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है, यदि महिला डायबिटिक है, या अगर महिला ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रही है, तो इन सारी कंडीशंस में प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। या कभी कभी कुछ केसेस में पहले कुछ अबॉर्शंस हो चुके हैं, मिसकैरेजेस हो चुके हैं, ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे केसेस में जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ स्वस्थ रहे। डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, इसको कभी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। क्योंकि आजकल बदलते हुए समाज में जहाँ परिवार बहुत छोटे होने लगे हैं, हर कोई 1 या 2 बच्चे करना ही प्रेफर करता है, तो बच्चे की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, बजाय कि हम ये सोचें कि डिलीवरी नॉर्मल होगी। दूसरे नंबर पर बात आती है कि डिलीवरी की जो नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी वो डिसाइड होता है जबकि डिलीवरी का टाइम शुरू हो जाता है, यानी कि 8.5 महीने के बाद। 8.5 महीने पर बच्चे का वज़न क्या है, बच्चे की पोजीशन क्या है, कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर तो नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि हाई रिस्क ग्रुप में तो नहीं है, मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या मदर को कोई और मेडिकल कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये होती है कि डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो सेफली निकल जाए। अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से वजाइनल डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही है तो ऐसे केसेस में सिजेरियन द्वारा डिलीवरी के प्रोसेस को अच्छे से किया जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड का कोई रोल होता है ये डिसाइड करने के लिए कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। अल्ट्रासाउंड आमतौर पर अगर आखिरी के महीने में कराया जा रहा है 8 मंथ्स प्लस पे, 35 या 36 वीक्स पे, तो अल्ट्रासाउंड आपको बच्चे के वज़न को बता सकता है,
बच्चे की पोजीशन को बता सकता है, गर्भाशय के अंदर जो पानी की मात्रा है जिसे कि लाइकर कहते हैं उसकी मात्रा को इंश्योर कर सकता है कि लाइकर ठीक है, और कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है, यानी कि जो बच्चे का गर्भनाल या प्लेसेंटा है वो नीचे गर्भाशय के मुंह पर तो नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक आती है तो हम ये कह सकते हैं कि डिलीवरी के लिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हम पहले से कह सकें कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन डिलीवरी का जो प्रोसेस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी, ये काफ़ी हद तक जब लेबर पेन शुरू होते हैं और लेबर की जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज होती है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है। कभी कभी लेबर पेन शुरू होने के बाद अगर बच्चे का जो डिसेंट है, बच्चे का जो सर है जो नीचे खिसकना चाहिए पेल्विस में नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर उसका रेट ऑफ प्रोग्रेस कम है या वो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं कर रहा है या गर्भाशय का मुंह नहीं खुल रहा है, तो ऐसे केसेस में सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव नहीं होता है, और इस कंडीशन को सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहा जाता है। यानी कि जो बच्चे का हेड है और जो पेल्विस है जिसमें से बच्चे को बाहर आना है, उन दोनों के साइजेस में फ़र्क है, हेड बड़ा है और पेल्विस छोटी है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को अल्ट्रासाउंड द्वारा पता करना तकरीबन संभव नहीं होता है, पर आजकल कुछ लेटेस्ट तरीकों में डिलीवरी के दौरान अल्ट्रासाउंड करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पर ये टेक्निक अभी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो इस चीज़ को तय करने के लिए कि डिलीवरी के दौरान प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके लिए जो डिलीवरी के दौरान इंटरनल एग्जामिनेशन होता है या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, वही ये डिसाइड कर पाता है कि जो लेबर का प्रोग्रेस है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस भी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट करिए, और अगर वो कोई आपको कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर बता रहे हैं या अगर वो ये कह रहे हैं कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, इसमें कोई रिस्क है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है माँ और बच्चे की सेफ्टी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।